रोजाना सबसे पहले अनुपमा सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं राही और प्रेम अनु के पास आ जाते हैं तो अनु बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। प्रेम और राही रजनी का आशीर्वाद भी लेते हैं। रजनी अनु को बोलती है तो बोल रही थी कि मेरी वजह से मेहंदी का रंग गहरा हो गया है, लेकिन देख राही के आने की वजह से ना मेहंदी में खुशबू भी हो गई है। रजनी अनु को बोलती है चल जल्दी से सिग्नेचर कर दे, इसके बाद हम दोनों को भी तो मेहंदी लगवानी है। अनु सिग्नेचर करने वाली होती है लेकिन तभी राही अनु को अपने साथ ले जाती है। रजनी सोच रही होती है कि राही यहाँ पर कैसे आ गई है, इसने तो मुझे अपनी सहेली को धोखा भी नहीं देने दिया। चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं सिग्नेचर करवा कर ही रहूँगी, कुछ भी गड़बड़ नहीं होगी। राही और प्रेम दोनों वरुण से जाकर मिलते हैं। वरुण प्रेम को बोलता है कि उस दिन के लिए सॉरी। प्रेम बोलता है कोई बात नहीं है, फिलहाल फंक्शन का माहौल है, मूड खराब नहीं करते। जस्सी बोलती है कि सारे के सारे लोग आ गए हैं तो चलो जल्दी से हम लोग फंक्शन स्टार्ट करते हैं। जस्सी बोलती है कि राही प्रेम बापूजी बा आप लोग भी रेडी हो जाइए ना। रजनी सोच रही होती है कि अब राही रेडी होने के लिए जाएगी ना तभी मैं अनु से सिग्नेचर करवा लूँगी। रजनी तो अनु के पास आती है लेकिन राही अनु को अपने साथ ले जाती है। इधर हम देखते हैं बा और बापूजी अनु के घर के बाहर आते हैं। बापूजी अनु का नेम प्लेट पर नाम देखते हैं तो बापूजी को याद आता है कि कैसे वनराज ने अनु को घर से बाहर निकाल दिया था। बापूजी और बा दोनों ही नेम प्लेट पर अनु का नाम देखकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। बा बोलती है अनु ने आखिरकार मुंबई में अपना घर बना ही लिया। बापूजी बोलते हैं जो लोग दूसरों के दिलों में रहना जानते हो ना, उन्हें घर की ज़रूरत नहीं होती। इधर अनु सबके पास आ जाती है। अनु बोलती है कि राही ऐसे तो अपने आप से साड़ी बांध लेती है, लेकिन जब उसे मैं दिखाई दी ना तो मुझे बोली कि मैं हेल्प करवाऊँ। सरिता बोलती है अनु चल तू भी मेहंदी लगा ले। अनु बोलती है नहीं मुझे बहुत सारे काम है। सरिता अनु को बैठा लेती है, उसके हाथ में मेहंदी लगाने वाली होती है। इधर रजनी सोच रही होती है अगर अनु ने मेहंदी लगा ली ना तो फिर वो सिग्नेचर कैसे करेगी। रजनी जोर से चिल्लाती है और बोलती है कि नहीं अनु मेहंदी नहीं लगाएगी। अनु बोलती है क्यों। रजनी बोलती है तो फिर अगर तू मेहंदी लगा लेगी ना मेरे साथ फुगड़ी कौन खेलेगा। अनु बोलती है तूने तो मुझे डरा ही दिया। इधर हम देखते हैं प्रेम और राही भी वहाँ आ जाते हैं। सब बोलते हैं बापूजी कहाँ रह गए हैं। वरुण रजनी के पास आता है। रजनी को बोल रहा होता है कि मम्मी कहीं ऐसा ना हो इन लोगों की सच्चाई अच्छाई हमारी चालाकी पर भारी पड़ जाए, मुझे तो डर लग रहा है। रजनी बोलती है हाँ मुझे भी। आगे हम पाखी और ईशू को देखते हैं। पाखी ईशू को बोलती है कि वैसे तूने इतने सारे पैसे कमा लिए, तूने गाड़ी भी ले ली, तू तो सबसे ज़्यादा स्पेशल है। ईशू बोलती है कि ऐसा नहीं है मम्मा। पाखी बोलती है ऐसा ही है, तभी तो देख तूने अपनी गाड़ी भी ले ली। ईशू याद करती है कि उसने कैसे उस हार को गिरवी रख दिया और उसकी जगह वो पैसे लेकर आई। ईशू परेशान से हो जाती है। ईशू कुछ नहीं बोलती। पाखी बोलती है ईशू बता ना तो कुछ बोल क्यों नहीं रही है, कहीं तूने ऐसा वैसा कुछ तो नहीं कर दिया है ना जिसकी वजह से मम्मी तेरे साथ साथ मेरी भी चटनी बना देगी। ईशू गुस्सा करती है और बोलती है कि पहले तो मेरे पीछे अनुमा पड़ गई थी और अब आप पड़ गई हैं, कोई मुझे चैन से जीने देगा या नहीं। ये तो पाखी सोचती है ईशू को मैं अच्छे से जानती हूँ, इसने कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर की है। बाकी सोचती है कि ईशू ने अगर फिर से गलत रास्ता अपना लिया ना तो फिर मम्मी ईशू के साथ साथ मुझे भी नहीं छोड़ेगी। आगे हम बा और बापूजी को देखते हैं। बा घर देख रही होती है। बा बोलती है कि ये घर तो बिल्कुल छोटा सा है। बापूजी बोलते हैं मुंबई में छोटे घर ही होते हैं। बापूजी बोलते हैं तुम जल्दी से जाकर रेडी हो जाओ। बा बोलती है लेकिन ये घर बहुत छोटा है। बापूजी बोलते हैं तुम्हें कौन सा यहाँ पर हमेशा के लिए रहना है। बा बोलती है देखो यहाँ पर पानी का ड्रम भी भर कर रखा हुआ है, मतलब पूरे दिन पानी नहीं आता। बाबूजी को बोल रही होती है कि मुझे तो है ना ये घर वास्तु के हिसाब से भी ठीक नहीं लग रहा। तभी यहाँ पर सरिता आ जाती है। वो बोलती है कि मेरे घर के अंदर तो एसी भी है, वहाँ पर पूरा दिन पानी भी आता रहता है। बा बोलती है लेकिन फिर भी तुम्हारा घर भी छोटा सा भी होगा ना, और वैसे भी इस घर में 5-5 लोग कैसे रहते होंगे। सरिता बोलती है लेकिन अब 7 लोग रहेंगे ना, आप और हसमुख जी आए हैं तो आपको भी तो यही रहना होगा। बा बोलती है ये सब छोड़ो मुझे नहाना है। सरिता बोलती है लेकिन पानी नहीं आ रहा, नहाना है तो सुबह ही नहाना होगा। बा बोलती है लेकिन तुम्हारे घर में तो पानी आता है ना, तो वहाँ से मुझे एक बाल्टी भर के ला के दो। आगे हम गौतम और माही को देखते हैं। आगे हम माही और गौतम को देखते हैं। माही को पता चलता है कि अनु जिस चोल में रहती है वो चोल टूटने वाला है। माही बोलती है पापा को पता चल गया तो फिर पापा मान कैसे गए। गौतम बताता है कि पापा को पहले पता नहीं चला था, पापा को सारे पैसे इन्वेस्ट करने के बाद पता चला, और वैसे भी अब पापा पीछे नहीं हट सकते क्योंकि इसके बाद प्रेम का रेस्टोरेंट भी नहीं खुल पाएगा। माही बोलती है और ये प्रोजेक्ट फेल हो गया तो। गौतम बताता है फिर हम सब लोग रोड पे आ जाएंगे। माही बोलती है क्या। गौतम बोलता है कि लेकिन ऐसा मैं कभी होने नहीं दूंगा।
गौतम बोलता है कि डैड है ना, चाह कर भी पीछे नहीं हट सकते। माही बोलती है रजनी जी की वजह से। गौतम बोलता है कि हाँ, लेकिन हमें अभी पूरी बात पता नहीं चली है। माही बोलती है मैं अभी आपके लिए दूध लेकर आती हूँ। तभी गौतम वहाँ पर बुक्स दिखता है तो उसको दिवाकर की याद आती है। गौतम दिवाकर के पास कॉल करता है। इधर दिवाकर राही के बारे में सोच रहा होता है। वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट होता है। वो बोल रहा होता है कि राही, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। वो पेज पर राही का ही नाम लिख रहा होता है। दिवाकर कॉल पिक करता है और बोलता है कि हाँ। गौतम बोलता है मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम राही की याद में रो रहे थे। वैसे सॉरी, राही ना तुम्हारे लिए एक चिट छोड़ कर गई थी, तो वो चिट है ना मुझसे खो गई। राही ने मुंबई का एड्रेस लिख रखा था उस चिट के अंदर जहाँ पर शादी है। दिवाकर बोलता है लेकिन राही मुझे मैसेज भी तो कर सकती थी। गौतम बोलता है तुम चाहो तो शादी में जा सकते हो। गौतम बताता है कि वैसे भी ये मैसेज वैसेज करना, ये सब कुछ इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता जितना कि चिट्ठियाँ लिखना, फूल देना, इन्हीं चीज़ों में तो रोमांस होता है। दिवाकर बोलता है कि तुम जल्दी से मुझे एड्रेस बता दो। गौतम बोल देता है कि मैं तुम्हें मैसेज कर दूंगा। गौतम जैसे ही पीछे मुड़ता है तो सामने माही होती है। माही बोलती है आपने राही को लेकर झूठ क्यों बोला। गौतम बोलता है प्रेम और राही वहाँ पर शादी इंजॉय कर रहे हैं। गौतम बोलता है कि मैं बस राही और प्रेम का मजाक किरकिरा करना चाह रहा था। आगे हम फंक्शन का सीन देखते हैं। सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। सरिता बोलती है कि अनु चल तू मेहंदी लगवा ले। अनु रजनी के पास आती है, उसको बोलती है कि सबसे पहले मैं पेपर सिग्नेचर कर देती हूँ। रजनी खुश हो जाती है, लेकिन हम देखते हैं चोल की बाकी औरतें अनु के पास आती है, वो अनु को अपने साथ ले जाती है। दूसरी तरफ हम अंश और किंजल को देखते हैं। वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि उनको बहुत बड़ा ऑर्डर मिल जाता है। किंजल बताती है कि ये ऑर्डर हम लोगों को बार बार मिलने वाला है। इधर तोशु सारी बातें सुन रहा होता है। किंजल बताती है कि बड़ी पार्टी है, बड़ा फ़ायदा होगा। तोशु उनके पास आता है और बोलता है कि बड़ी पार्टी बड़ा फ़ायदा, चलो जल्दी से मुझे नंबर दे दो। तो ओशो अंश को बोल रहा होता है कि मैं भी तुम लोगों के साथ चलूंगा। अंश और किंजल दोनों बोलते हैं कि हमारे क्लाइंट्स पर नज़र डालने की कोशिश भी मत करना। आगे हम सभी चोल वालों को साथ देखते हैं। वहीं पर चोल में कुछ औरतें बोलती है कि अब देखो भारती की शादी होने वाली है और हम किसी को अपना बनाने जा रहे हैं। अनु बोलती है किसको। चोल की औरतें बोलती हैं कि आपको। देखो वैसे तो हम सब अपने अपने घर की लक्ष्मी है, लेकिन आप है ना इस चोल के लिए लक्ष्मी है। यहीं पर हम देखते हैं चोल की दूसरी औरत बोलती है कि अनुताई, अब दीवार पर अपने हाथों का छापा लगाकर हमेशा के लिए आप इसी चोल की हो जाइए। अनु बोलती है मैं। हम देखते हैं सभी लोग ये देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। अनु अपने हाथ का छापा लगा देती है। चोल की औरतें बोलती है कि थैंक यू अनुताई, आप है तो हमारा चोल सुरक्षित है। आगे हम कोठारी हाउस का सीन देखते हैं। हम देखते हैं राजा घर आ जाता है। मोटीबा और मीता दोनों राजा पर गुस्सा करती है। मोटीबा राजा को बोलती है तू मुझे सच सच बता दे, वहाँ पर तुझे अनुपमा जी ने बुलाया था, और एक बात को कान खुलकर सुन ले, तू उस घर के कुत्ते से भी नहीं मिलेगा। राजा बोलता है लेकिन उनके घर में तो कुत्ता है ही नहीं। मोटीबा बोलती है अगर तू उस घर के किसी भी इंसान से मिला ना तो इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए तेरे बंद हो जाएंगे। राजा ये बात सुनकर डांस करना शुरू कर देता है। मीता राजा को रोकती है और बोलती है कि ये क्या बदतमीजी है। राजा बोलता है कि बदतमीजी नहीं है, स्ट्रेस दूर भगाने का तरीका है। मैं योगा तो नहीं कर सकता तो मैं डांस करके ही अपना स्ट्रेस दूर कर रहा हूँ। राजा बताता है कि अनुमा ने बोला था कि डांस करने से हमारा स्ट्रेस दूर हो जाता है, सबसे बेस्ट तरीका है। और हाँ, हर बात पर अनुमा को पॉइंट करना बंद कीजिए। उन्होंने मुझे वहाँ नहीं बुलाया था, मैं खुद वहाँ पर गया था, लेकिन उनकी वजह से मैं यहाँ पर वापस आ गया। उन्होंने मुझे समझाकर यहाँ भेजा था, वरना मैं इस घर में वापस नहीं आता, क्योंकि ये घर छोड़कर तो मैं पहले ही जा चुका था। और आप लोगों की बात सुनकर मैं परी को डाइवोर्स नहीं दूंगा। मीता बोल देती है कि तू परी को डाइवोर्स देगा और मेरी पसंद की लड़की से शादी भी करेगा। राजा बोलता है कि अगर आप लोगों ने ऐसा करने की कोशिश की ना तो इस घर में डोली बाद में आएगी, लेकिन पहले मेरी अर्थी उठेगी। राजा गुस्से में वहाँ से चला जाता है। इधर मोटिबा बोलती है कि अनुपमा जी ने इसे समझा कर नहीं, सिखा कर भेजा है। आगे हम अनु और राही को देखते हैं। वो लोग मेहंदी को सुखा रहे होते हैं। इधर हम देखते हैं दिवाकर वहाँ पहुँच जाता है। वो दिवाकर चुपके से राही को देख रहा होता है। बोलता है कि राही, मैंने तुम्हें इतना मिस किया कि मैं भागा भागा यहाँ पर आ गया, और वैसे मुझे पता है तुमने भी तो मुझे मिस किया होगा ना, तभी तो तुम मेरे लिए यहाँ का एड्रेस छोड़ कर आई थी। दिवाकर सोचता है कि मुझे पहले राही के पास मैसेज करना चाहिए। इधर हम देखते हैं प्रेम राही के पास आकर बैठ जाता है। राही के पास दिवाकर का मैसेज आता है। वो बोलता है कि सब ठीक है ना। प्रेम बोलता है लेकिन इतनी रात को मैसेज। राही बोलती है कि सर को पता है ना कि मैं इसी टाइम पर पढ़ाई करती हूँ। जैसी बोलती है प्रेम, तुम इनसिक्योर फील कर रहे हो क्या? राही के टीचर इतने हैंडसम है क्या? राही बोलती है कि हाँ सर, हैंडसम तो है। अनु बोलती है कि नहीं, सबसे हैंडसम तो मेरा प्रेम ही है। इधर दिवाकर सारी बात सुन रहा होता है तो वो और ज़्यादा खुश हो जाता है। दिवाकर सोचता है कि अभी तो सब लोग बैठे हैं, लेकिन जब तुम अकेली होगी ना तभी मैं तुमसे मिलूंगा और तुमसे मेरे दिल की बात भी बता दूंगा। रजनी वरुण को बोलती है कि चल हम यहाँ से चलते हैं। अनु बोलती है कि थोड़ी देर रुक जा, अभी मेहंदी सूख जाएगी ना उसके बाद मैं साइन कर दूंगी। रजनी बोलती है कि अभी लेट हो चुका है, वकील भी सो गया होगा। अनु बोलती है एक काम करना, फाइल यहीं छोड़ जा, मैं सिग्नेचर कर दूंगी।
वरुण बोलता है कि हाँ ये सही रहेगा। रजनी बोलती है कि नहीं। रजनी बोलती है देख अनु, पहले वाली फ़ाइल जल गई थी और तुझे पता है डॉक्यूमेंट्स बनाने में कितना ज़्यादा टाइम लगता है, तो मैं नहीं चाहती कि ऐसा फिर से कुछ हो जाए। तो एक काम करना, सुबह मेरे घर आ जाना, वहीं पर पेपर सिग्नेचर कर देना। इसके बाद रजनी बोलती है ठीक है, अब हम लोग यहाँ से चलते हैं। रजनी वहाँ से चली जाती है। इधर हम देखते हैं राही बोलती है कि मम्मी कैसी फ़ाइल। अनु बताती है कि हमारी पूर्वी छाया चोल है ना, इसके रीडेवलपमेंट को रोकने के लिए मुझे सिग्नेचर करने होंगे। सभी चोल वालों ने मिलकर पावर ऑफ अटर्नी मुझे दे दी है, सारी जिम्मेदारी मेरी है। राही बोलती है मम्मी पेपर्स को पढ़े बिना सिग्नेचर मत करना। अनु बोलती है कि पहले वाले पेपर मैंने पढ़े थे लेकिन वो आग में जल गए, वो हिंदी में थे, लेकिन ये वाले इंग्लिश में थे। अनु बोलती है वैसे भी रजनी ने सारे पेपर पढ़ लिए हैं, मुझे उस पर पूरा भरोसा है, मैं सिग्नेचर कर दूंगी। राही बोलती है नहीं मम्मी, और वैसे भी लीगल मैटर पे किसी का भी भरोसा नहीं करना चाहिए। प्रेम भी बोलता है कि हाँ मम्मी, राही बिल्कुल ठीक बोल रही है, आपको पहले पेपर्स पढ़ने होंगे। आगे हम रजनी और वरुण को देखते हैं। वरुण बोलता है कि मम्मी पेपर्स दे देते, सिग्नेचर हो ही जाता और वैसे भी वो आराम से सिग्नेचर कर देती। रजनी बोलती है कि ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये प्रेम और राही दोनों उसके आसपास ही बैठे थे और वो प्रेम है ना बिल्कुल पराग कोठारी के जैसा ही है, बिना पढ़े तो वो किसी पर साइन नहीं करने देता। वरुण बोलता है मम्मी, आप पराग कोठारी को इतना अच्छे से कैसे जानती हैं? रजनी बोलती है कि मैं जिसके साथ काम करती हूँ ना, उसकी पूरी कुंडली निकलवाती हूँ। रजनी बोलती है वो लोग वो पेपर्स पढ़ लेते ना, तो वो जो छापा दीवार पर लगा था ना, वो हमारे मुंह पर लगता। आगे हम देखते हैं राही अनु को बोलती है कि मम्मी कुछ भी हो जाए, लेकिन पता नहीं मैं क्यों इस रजनी पर भरोसा नहीं कर पा रही। प्रेम भी बोलता है कि हाँ मम्मी, आपको पेपर्स पढ़ने होंगे और आखिरकार ये नेता लोग हैं ना, वो एक जैसे ही होते हैं। अनु बोलती है रजनी ऐसी नहीं है। राही बोलती है कि मम्मी मैं ऐसा नहीं बोल रही, मैं ऐसा बोल रही हूँ कि आप लीगल पेपर्स पर सिग्नेचर करो ना, तो उससे पहले आपको पेपर्स पढ़ लेने होंगे। आप इस मामले में अपने बच्चों पर भी भरोसा नहीं कर सकती। प्रेम बोलता है कि मम्मी पहले मैं और राही वो पेपर्स पढ़ लेंगे और उसके बाद आप सिग्नेचर कर देना। अनु बोलती है कि हाँ ये सही रहेगा। रजनी वरुण को बोलती है प्रेम और राही के होते हुए ये डॉक्यूमेंट सिग्नेचर इतनी आसानी से नहीं होंगे। आगे हम जोल की सब औरतों को देखते हैं, सब पानी भरने के लिए आ जाती है। सब लोग मिलकर मेहंदी की ही बात कर रहे होते हैं। सरिता बोलती है कि वैसे भारती अब हल्दी में क्या पहनने वाली है। परी बोलती है वो तो सरप्राइज ही है। इधर बाबूजी भी अपनी बाल्टी ले आते हैं। अनु बोलती है कि मैं पानी ला रही थी ना, आप लोग क्यों आए? बाबूजी बोलते हैं देखो हमारा शरीर है ना वो मशीन है, और अगर मशीन नहीं चलती रहेगी ना तो उसको जंग लग जाएगा, इसीलिए हम लोग अपनी बाल्टी खुद ले जाएंगे। बा और बापूजी भी पानी भरने के लिए लाइन में लग जाते हैं। अनु बोलती है कि सरिता ताई, भारती के लिए 2 सेट लेकर आई थी ना रजनी, उनमें से एक सेट आप लेकर आ जाइएगा, आज वो पहन लेगी। सरिता सेट लेने के लिए चली जाती है। गाइस डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दें। अपकमिंग एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे अनु बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है कि फाइनली अब भारती की हल्दी भी होने वाली है। इधर हम देखते हैं सरिता जैसे ही अपना लॉकर खोल कर देखती है तो वहाँ पर भारती के दोनों सेटों में से एक सेट गायब होता है। ये देखकर सरिता बहुत परेशान हो जाती है। वो सोचती है कि ऐसे कैसे कोई हार को चुरा सकता है। सरिता सोचती है कि मैं अनु को कैसे जाकर बताऊँगी। सरिता सोचती है कि मैं एक काम करती हूँ, दूसरा वाला सेट ही ले जाती हूँ। इधर हम देखते हैं पहले तो किसी को कुछ भी पता नहीं चलता, लेकिन हम देखते हैं सरिता ताई जल्दी ही सबको सच बता देती है कि भारती का जो सेट है ना वो चोरी हो गया। सभी लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। भारती बोलती है कि अनु ताई कोई बात नहीं है, फिलहाल हम लोगों के यहाँ पर शादी का माहौल है तो हम लोग इस माहौल को क्यों ख़राब करें। इधर हम देखते हैं रजनी सोच रही होती है कि मुझे अनु से सिग्नेचर लेने ही होंगे, लेकिन अनु राही और प्रेम के आसपास नहीं होगी ना, तभी मुझे उससे बात करनी होगी, क्योंकि वरना प्रेम और राही है ना वो डॉक्यूमेंट्स को पढ़े बगैर अनु को सिग्नेचर बिल्कुल भी नहीं करने देंगे। दूसरी तरफ हम अंश को देखते हैं। वो कोठारी हाउस आता है प्रार्थना से मिलने के लिए। यहाँ पर हम देखते हैं यहीं पे ही छोटा सा तमाशा हो जाता है। मोटिवा जब भी अंश को देखती है तो मोटिवा को तो बहुत गुस्सा आता है, लेकिन इधर प्रार्थना बोल देती है कि अंश मेरा पति है और मैंने ही इसे बोला था यहाँ आने के लिए। यहीं पर हम देखेंगे कि राही है वो प्रेरणा से जेलस फील करती है। हम देखते हैं प्रेरणा आ जाती है। यहाँ पर अनु प्रेरणा से मिलती है। अनु सेंटा क्लॉज बनती है तो राही सोचती है कि आज मेरी मम्मी है ना सबसे पहला गिफ्ट मुझे ही देगी, लेकिन हम देखते हैं प्रेरणा राही से टकरा जाती है और राही को बोलती है कि तुम देखकर नहीं चल सकती क्या। इसके बाद वो राही को बोलती है कि जो चीज़ मुझे पसंद आती है ना वो चीज़ मेरी ही हो जाती है। वो अनु के पास जाती है, अनु को गले लगा लेती है। अनु पहला गिफ्ट प्रेरणा को दे देती है। ये देखकर राही बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है। अनु राही के पास आने की कोशिश करती है, लेकिन राही गुस्सा करती है। हम देखेंगे प्रेरणा की वजह से अनुपमा और राही का रिश्ता खराब हो जाएगा।
इधर प्रेरणा प्रेम को ही देखे जा रही होती है। वो प्रेम को भी बहुत ज़्यादा पसंद करने लग जाती है। हम देखेंगे प्रेरणा की वजह से प्रेम और राही इन दोनों के रिश्ते में भी दूरियां आ जाएंगी। इधर हम देखते हैं दिवाकर भी वहां आ जाता है। दिवाकर की वजह से भी प्रेम और राही के बीच काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने वाली है। सो गाइस, अगर आपको ऐसे ही अपडेट जानना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें।